बड़ा सुंदर है, बड़ा ये है जी, घर है, मकान, कोठी है, वो कर ली। हमारे एक जज हैं बहुत अच्छे, नाम भी उसका बता देता हूँ मैं आपको, मनीष खुराना। उसकी एक बहुत अमीर आदमी ने उससे कहा मेरी बेटी की आप शादी कर लो और मेरी इतने 100 करोड़ रुपए की यहाँ कोठी है, मेरी बेटी अकेली है। तो सब घर वाले खुश हो गए, अरे ये तो अभी जज बने ही है। तो उसके दादा ने कहा आप कुंडली मिलाओ। कहते कुंडली काटने से क्या होता है, लड़की मिली है, लड़की अकेली है, और गोरखजेब पता नहीं ऐसा रोड है जिस पे उसकी 100-1,500 करोड़ की कोठी है, इस पर क्या सोचना। उसके दादे ने कहा छोड़, तू जज है ठीक है, लेकिन इस विषय का तुझे ज्ञान नहीं। जज वकील मानते ही नहीं, कुंडली क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। डॉक्टर जो वकील है उसका ये विषय नहीं है, वो क्या करे, उनको पढ़ाया नहीं गया। तो मनीष जी खुराना जी अपने दादा का, बुजुर्गों का सम्मान करते थे। जो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते सदा दुखी रहेंगे, सदा ही। जो माता पिता का और दादा दादी बुजुर्गों का सम्मान आप नहीं करते, उनके पास कितना ज्ञान होता है आप सोच नहीं सकते, कितना ज्ञान। कभी बैठ जाओ तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे। मैंने सारा ज्ञान बुजुर्गों से सीखा है, जो मेरे आदरणीय होते थे, 70-80 साल के होते थे, मैं बैठ जाता था उनके पास, उनसे ज्ञान मिलता था। और पहले मैं पाठ पूजा को नहीं मानता था शुरू में, वो एक विज्ञान देते थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया अद्भुत, और वो मैं दूंगा। एक ही मंत्र था, वो मैं करता था, कई बार जपता भी नहीं था, ध्यान करता था। उससे इतना मेरे पास, पिताजी थे, उनकी ज़मीन थी जैसे साधारण छोटे शहरों में होती है, घर था, मकान था, ज़मीन थी 25-20 एकड़। जैसे सुखी होते हैं ऐसे लोग ठीक थे। फिर वहाँ से गटरा ने नया रूप धारा। तो मुझे एक व्यक्ति मिला कि तुम तो बड़े अच्छे हो, तो मेरी बेटी से शादी कर लो। उसकी हमारे वुडन का बहुत बड़ा बिजनेस है, लकड़ों का, बेंगलोर में भी है, यहाँ भी है, सारी लकड़ी की हम यहाँ सप्लाई करते हैं। तो मैं क्या, मैं तो अपने बुजुर्गों से पूछा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं शादी का ऐसा क्या है। कहता पूछना क्या है, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो तुम अच्छे लगे, वरना लड़के तो यहाँ बहुत हमारे पास आते हैं। मैंने कहा उससे मुझे वो मतलब नहीं है, हम तो गुरुओं की बात मानते हैं, जो कहते हैं ठीक है, गरीब है अमीर है उससे हमें नहीं लेना देना। कहते इसमें पूछने की क्या जरूरत है, लड़की को तू पसंद है, तुझे लड़की पसंद है। मैं कहा मुझे लड़की पसंद है या नहीं है ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूछे बिना करता ही नहीं। कहते तू एक चिकित्सक है, तेरे बड़े पास लोग आते हैं, तेरी इनकम है इतनी अच्छी। मैं कहा मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं पैसे नहीं मांगता, इनकम का स्टूडेंट देखता है कि मेरे पास पेशेंट बड़े हैं, लाइन लगी है, ठीक हो जाते हैं, पर मैं पैसे नहीं मांगता। कहते क्या मतलब, मैं जो देता है उससे ले लेता हूँ, नहीं देता तो नहीं। कहते ये क्या डॉक्टरी हुई। मैं कहा बस मेरा ऐसा विज्ञान है। कहते लोग तो ठीक होते तुम्हारा, पैसे लेने की किशोर को बैठा देंगे। मैं कहा नहीं, ये मेरा अपना ही विज्ञान है, मेरा अपना ही समझ है, बाकी मैं अपने गुरु से पूछे बिना नहीं करूँगा। कहते तू पुरानी पद्धति का है, तुझे नए युग का क्या पता, नए युग में क्या क्या हो रहा है, ये पुराने पखंड है। तो मैं कहा मुझे नहीं पता पखंड क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। हमें तो इतना पता है कि बुजुर्गों की बात को माननी चाहिए, वो कभी बुरा नहीं करते, बुरा करते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो बुरा नहीं सोचते, वो विचार के करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, दिल को चैन ना पावे, फिर दुख ही दुख है। मेरे मन में चलते थे तो मैं मन में ही सोचता था भी ये ठीक नहीं है। वहाँ से चला गया, सबने कहा भी आप इस व्यापारी का, ये तो सबसे अमीर आदमी है,
इसकी लड़की को मिलने के लिए तरसते हैं। कहते वो देख के तुम्हारे काम है, इतने लोग आ रहे हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं। मगर ठीक हो जाते हैं, पर पैसे मैं मांगता नहीं, जो दे गया ठीक है, वहाँ गरीब लोग हैं, मैं क्या मांगू उनसे, पैसे नहीं है, एक बीमार है, तो डॉक्टर तो बड़े वीर है, तो मैं कहा वो बीमारी को ऐसे बना देंगे, जैसे वो जोड़ों के दर्द की दवाई खाई जा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मैंने जब उसको टेस्ट किया तो उसमें स्टीराइड था, प्रेडनिसोलोन था, वाइसोलोन भी बोलते हैं जिसे, डेक्सामेथासोन हाइड्रोकोर्टिसोन, ये स्टीराइड, उसको देते ही आपका सांस ठीक हो जाएगा और दर्द ठीक हो जाएगा। इसे भी देख रहे ना, जो आप कोई आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो जिससे आपका उसी समय ठीक हो गया, जोड़ ठीक हो गए, चलने लगे, तो उसमें स्टीराइड है। वो वहाँ लैब में टेस्ट करा लो कि स्टीराइड टेस्ट कराना है, वो आपको बता देंगे कितना स्टीराइड है। तो मैं ये मत खाओ, बड़ा नुकसान होगा। कहते क्या नुकसान होगा, जो खाने वाले के हम तो ठीक होकर मर रहे थे, घर वाले कहते ये कौन सा डॉक्टर वैद्य नया आ गया। तो मैं क्या, मैं तो पैसे लेना, मैं बताएंगे ये नुकसान करेगा, आपका बहुत नुकसान करेगा। कहते इसके पास कौन जाएगा, ये तो ऐसी है, अपना काम चलाने के लिए ऐसा बोल रहे हमें। तो मैंने कुछ नहीं बोलता था, उसके पास सब जाते थे, फटाफट ठीक हो जाते थे। तो मेरे पास कोई आते ही नहीं था। ये जब मेरा क्लिनिक चलने लगा तब की बात बता रहा हूँ, पहले तो कोई वैसे ही नहीं आता था, बड़ी लंबी कहानी है पहले की, आपको कई बार सुनाई है। जब चलने लगे तो ऐसा होने लगा। तो 2-3 महीने बीते, जिसको वो दिया था दवाई बंद हुई, उनके जोड़ और ख़राब हो गए। उनको दमा जो एकदम ठीक हो गया था, एकदम बढ़ गया, 3-4 महीने में पता लग जाता है। शरीर फूल गया था, उसकी निशानी है शरीर फूल जाएगा, वजन बढ़ जाएगा स्टीराइड की। तो डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर कहते हैं किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब करते हैं वो, ये नुकसान होते हैं। कई मर गए बड़े। पर मैं दवाई वो देता था जिससे नुकसान ना हो और जिससे ठीक हो लोग। पैसे आए नाम में, तो वो डॉक्टर कहते थे पैसे आए ना आए का क्या मतलब, पैसे तो बीन है, हमारा घर कैसे बनेगा, पत्नी पत्नी कैसे खुश होगी। तो मैं कहा तुम्हारा जो स्वभाव है तुम करो। कहते तू तो भूखा मर जाएगा। तो मैं कहा मरना ही तो है, एक दिन तो मर जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि मुझे रोटी नहीं मिलेगी इतने लोग दवाई लेते हैं, तो रोटी किसी से खा लेंगे, कोई दे देगा, नहीं तो मैं आटा लेके खुद बना लूँगा, दूध मिल जाता है दूध से खा लूँगा। ऐसे लोग आने लगे, क्लिनिक होने लगा, ठीक करते थे, पूरा ठीक होते थे, पूरा ही ठीक कर देते थे। ये नहीं कि दोबारा फिर बीमारी होगी। ये मेरा अपना स्वभाव था। चिकित्सा में है या नहीं है मुझे इसका नहीं पता। गुरु ऐसे मिले जिससे हमने सीखा आयुर्वेद की, फिर दीक्षा दी। पहले डॉक्टर बन गया, पहले गुरु ने बना दिया डॉक्टर, कहते तू धन्वंतरी है जा। गुरु ने ऐसे एक बार बोला, धन्वंतरी बना दिया। तो मुझे कोई गुरु की बात पे संदेह नहीं होता था। बड़े बड़े ऋषि आए, शंकराचार्य जी ने, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद से भारत माता मंदिर के, और अद्भुत शंकराचार्य ने कहा इसे देवी सिद्ध है। देवी सिद्ध का मतलब इसको दुर्गा के दर्शन से परमात्मा ब्रह्म को जानना है। और एक को दर्द हो रहा था, जैसे कल परसों बताया स्वामी भारत माता मंदिर के, तो वर्मा जी पास बैठे होंगे, उसने कहा कि मेरे दर्द बढ़ा है गुरु जी, ये चल नहीं रहे, स्वामी जी ये चल नहीं रहे, बहुत पेन है। तो मैंने उसको धीरे से क्या मंत्र दिया, और क्या एक मंत्र दिया, वो धीरे से ये जपे, और मैंने उसको छुआ। वो कहते हैं छुआ। उस समय हम जब देते हैं तो हम हट जाते हैं, फिर परमात्मा का सिमरन करते हैं, परमात्मा के हमारे गुरु जिसने मुझे उत्पन्न किया, जिसने हमारा घर दिया, मकान दिया, शादी करी, उनको दर्द होता था, उनकी माता जी को दर्द होता था, हम उनका सम्मान करते थे। जिसने मुझे दिया ज्ञान जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिससे मैं हूँ, जिसने मेरी शादी की, तो उसका दर्द ना जाए तो कहते उसको बुला कर लाओ। मुझे डॉक्टर नहीं बोलते थे, जैसे लड़कियों को बोलते ऐसे बुला कर लाओ। कहते बस मुझे छू दे, जैसे मैं करता था तो मैं ठीक हो जाता था। अब वो कहते छू दो मैं ठीक हो जाऊंगी, गुरु कह रहा है मुझे,
तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं छूने से ठीक होता है। अब गुरु कह रहे हैं ठीक हो, कहते ठीक होगी जी। तो ठीक होगी तो मेरे से ठीक नहीं हुई, गुरु ने कहा कि ठीक हो जाऊंगी मैं, तो वो ठीक होगी। तो गुरु अपने तप से ठीक हुई है, गुरु अपनी कृपा से ठीक हुई है। तो मैं कहाँ से गुरु आ गया? मैं क्या, मैं तो गुरु का कुत्ता भी नहीं हूँ, गुरु इतने महान है। मैं तो शंकराचार्य के कुत्ता भी नहीं हूँ उनके समान। उन्हें फिर उत्कीर्ण मंत्र दिए, निष्कीर्ण दिए, शापोद्वार दिए, जो किताब से दिए, फिर और दिया। बड़ी लंबी कहानी है। राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति भवन में गए, सबने सम्मान किया। फिर अमेरिका की संसदों में, पहले किसी को पता ही नहीं था परिहार क्या है, अभी भी नहीं पता, अभी भी यादों का ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा आप धनवंतरि के अवतार हैं, किसी ने कहा अलग अलग नाम बताए। डॉक्टर चावला थे बड़े अच्छे, वो कि गए होंगे साउथ इंडिया में, तो कहते हैं तू पिछले जन्म में ये थे, और ये जिसकी फोटो है ये ब्रह्मश्री कुमार साहब, ये तेरे साथ थे, तूने इनकी बात नहीं मानी पिछले जन्म में, तभी इसके पास तो आया है। कहते ये कौन है? कहते ये बड़े अद्भुत पिछले जन्म के ऐसे हैं। तो मुझे कहने लगे, मैं कहा मुझे तो नहीं पता, मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता। फिर हमारे लक्ष्मण धाम को उन्होंने चलाया। जो डॉक्टर बद्री लाल चारा है वो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो किसी के मानते नहीं थे। उसने देखो लोग ठीक हो रहे हैं, बड़ी आपको पता ही सबको। पाठ करते थे, फिर धीरे धीरे पाठ करने लगे। पहले तो मुझे एक मंत्र देते थे, सिर्फ गुरु ने एक मंत्र दिया था पहले ही, मैं एक ही करता था और कुछ नहीं। अब मुसलमान है, मुसलमानों का कितना धन, अरब अरब खरब सारी दुनिया से वीर हैं, वो एक मंत्र जपते हैं, एक। ईसाई भी सारे एक मंत्र जपते हैं, किसी को नहीं पता, जपते हैं बस। वो मंत्र आज आपको दूंगा, जपने से आपके पास अथाह धन आ जाएगा, शास्त्रों का है। लोग ठीक होने लगेंगे, जिससे ठीक होते थे। कि मैं तो बैठे बैठे जपता रहता था, शिवन करता रहता था दुर्गा माँ का। तुम दुर्गा माँ कहते हो, दुर्गा माँ ने कहा मैं एक ओंकार हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं समझ गया हूँ। ऐसे ऐसे करते रहते थे। अरब कंट्री में गया वो कहता है 3 मिनट में बताओ, 3 मिनट दिए मुझे, तो 3 मिनट में आश्चर्यचकित रह गए। कई कई देशों में गए। ये कहानी सुनाने का, कथा सुनाने का मतलब है कि वह बड़े बड़े वैज्ञानिक थे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो। एकाग्रता नहीं है, दुर्गा माँ कहते एकाग्र होकर। मुसलमानों के पास क्यों आते? क्योंकि एकाग्र है, एक कहता हम एक को मानते, दो को मानते ही नहीं। तो दो को मानेंगे तुम्हारी ऊर्जा भटक जाएगी, दो जगह चली जाएगी। हम एक को मानते हैं, एक को मानते हैं, चाहे किसी को मानो, एक को मानते हैं बस। तो मैं भी एक को मानता था, एक मंत्र जपता था, सिर्फ एक, और बताता नहीं था। कहते तुम ये क्या मूर्ति पूजा वो करते हो वो करते हो। मैं क्या, मैं मूर्तियों की पूजा नहीं करता, पत्थरों की नहीं करता। कहते फिर क्या करते हो? मैं क्या सीधे ही एक परमात्मा की करता हूँ। कहते फिर बोलते क्यों? मैं क्या ये फिर कभी बताएंगे। पत्थर की कौन करेगा, कागज की कौन करेगा? मैं परमात्मा की करता हूँ, परमात्मा को साक्षात मुझे गुरु ने दिखाई, ये परमात्मा है। फिर उससे ठीक होने लगे, ठीक होने लगे। मूर्तियाँ पड़ी हैं, तो ये क्या पड़ी है, ये क्या चीज़ है, तुम धीरे धीरे से आओगे, समझोगे तो तुम्हें समझाएंगे ना। बड़ी किताबें पढ़ी है, एक किताब को तुम्हें बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये भारत, हमारा हिंदू धर्म जो सबसे पहले यही था और कुछ नहीं था। सबसे गरीब, कितने गंभीर हैं, बीमार, देवी माँ की नगरी, दुर्गा माँ की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान राम की नगरी, भगवान शिव की नगरी। क्या है भारत में, कितने गंभीर हैं।
मैं बेरिन गया तो बेरिन के सिक्के कहते तुम्हारे भारत को हम खरीद सकते हैं। मैं कहा वो कैसे? कहते हमारे पास इतना तेल है, इतनी चीज़ें आई हैं कि तुम्हारे पास है क्या? मैं कहा हमें तो नहीं पता क्या है, हम तुम्हारे रोगों को हटा सकते हैं। उनको उठा देते थे। वो कहते आप यही रहो। मैं कह रहना हमने भारत में ही है, भारत वाले को ठीक करेंगे, हमारे माता पिता हैं वो। सबसे पहले समझना है कि एकाग्र का मंत्र क्या है, किसी को नहीं पता एकाग्र। उससे फिर जिसने बोला वो कर लिया। नेट में देखा इसी धन आ जाएगा, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। मैं एक बार गुरु माँ देख रही थी तो मैं क्या, अब ये क्या रातों रात वीर बन जाओगे, सुबह उठोगे वीर होंगे, वो करेगा क्या? कौन से ग्रंथ में लिखा है? जब तक आप ग्रंथ में मत बोलो कौन से ग्रंथ में लिखा है, तब तक ना मानना, किसी की ना मानो। हमें देता ग्रंथ में लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है, मेरा नहीं है। जो मैं आपको मंत्र देता हूँ मेरे नहीं है, ग्रंथों से लिखा आपको देता हूँ। ये वेद व्यास ने लिखा है, ये वेद में लिखा है, ये भगवान शिव ने लिखा है, माँ दुर्गा ने लिखा है। और ये 5-10 नहीं है, फिर आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ कि ये एक है, ये पांचों नहीं है, एक है। ये माता है, पिता है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये 5 थोड़ी है, एक है, आपका पालन पोषण कर रहे हैं। स्कूल है, टीचर है, एक होके आपका लालन पालन होता है। भटक गए, मोबाइल ने भटका दिया, एकाग्रता भंग कर दी। लड़कियों ने भटका दिया, लड़कों ने भटका दिया लड़कियों को, लड़कों ने वो भटका दिया लड़कों को। एकाग्रता नहीं होने देते। एकाग्रता, एक अग्र का मतलब है परमात्मा को प्रत्यक्ष जानना। एकाग्र, दुर्गा माँ ने लिखा है कि जो एकाग्र होकर पाठ करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। तुम जप लो, चाहे कितनी बार मर्जी जप लो, रोज जपते सब गरीब अमीर लक्ष्मी माता गर्भवती जपते, मंत्र शुद्ध है, सच्चे हैं, पर कैसे जपना है? शापोद्वार क्या है, उत्कीर्ण क्या है, निष्कीर्ण क्या है, परिहार क्या है, मृत संजीवनी क्या है, इसके न्यास क्या है, किसी को नहीं पता, पता ही नहीं। हम जब पीछे बताया था ना कि हरिद्वार गए तो मैं कहा भाई ये मंत्र देगी अब करोड़ गुना शक्तिशाली होगा। हमको बताया भी था, उसको दिखाया देगी ये ग्रंथ है भगवान का, श्यामा रस है, इसमें भगवान ने लिखा है कि ये हनुमान चालीसा से करोड़ गुना शक्तिशाली है। कहते गुरु जी हम तो नहीं देंगे, तो मैं मारेंगे सारे। तो मैं शिव जी भगवान कह रहे कौन मारेगा, तुम्हारे से खुश होंगे, क्योंकि शिव जी की बात कौन काटेंगे। कहते नहीं, उन्होंने लिखे नहीं, फिर उन्होंने लिख दिया 1000 गुना फायदा हुआ। इस मंत्र से, हनुमान चालीसा से 1000 गुना फायदा हुआ। तो वनराज हो गए सारे। कोई कहता अर्थी जला दी, कोई कहता कुछ कर दिया। हम फिर दिल्ली से गए, मैं और वर्मा जी, शंकराचार्य बैठे थे। अद्भुत वो ज्ञान है, उनके जैसा व्यक्ति है ही नहीं इस संसार में। सबसे महत्वपूर्ण लोगों में अगर माना जाएगा तो जगतगुरु शंकराचार्य हैं। सब ज्ञान है, स्वामी सदानंद है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, अद्भुत ज्ञान के भंडारे की। साउथ इंडिया के सभी शंकराचार्य बड़े महान पदों पे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान है यहाँ पर भारत में। मैं भी विद्वान नहीं हूँ भैया, सुन लो पहले। मुझे तो गुरु ने सीधे बोल दिया था तू धन्वंतरी है और ये एकाग्र का मंत्र है, इससे सारी शक्तियाँ तेरे पास आ जाएंगी। ये भी नहीं बोला तेरे पास आ जाएगी, ये कर ले जा भाई। तो मैं गाना गरीब था, गुरु के आगे गाना गाया करता था। गुरु भी मकान देता है, घर देता है, चुबारे देता है। कभी सुनाएंगे आपको वो गाना भी। कोठी देता है, कारें देता है और अथाह धन देता है। तो सब कहते थे तू तेरे पास साइकिल तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, तो क्या देता है, क्या दिया तुझे। मैं कहा मुझे नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं गुरु के पास मांगने थोड़ी जाता हूँ। तो मेरे को तो अच्छा लगता है ये देता है, सबको देता है।
कह रहे तुझे तो नहीं दिया। तो मैं कह जब जरूरत होगी हुई दे देगा, नहीं देगा तो गुरु नहीं देना चाहता, उसको पता है क्यों नहीं देना। मुझे तो गाना अच्छा लगता है, मैं गुरु की महिमा गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये गाना और मैं सोचता नहीं था मुझे कोठी कार मिले, सोचते नहीं था, ना मिले तो ना वो निकल जाता था, चला जाता था। ये मैं गुरु बनूं मेरे मन में नहीं आता था। अभी भी नहीं है मैं गुरु, तुम मानते हो मुझे, मेरे लिए मैं क्यों गुरु नहीं हूँ। मेरे गुरु शंकराचार्य जी हैं। अथा ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता हूँ। तो आज मैं पहला मंत्र दे रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ, पहले एक बार दिया था भूल के, मैंने देखा कोई करता ही नहीं है। वो शिवगान कहता है कि तू बिना सोचे समझे पढ़ लेना, गुरु की बात मत काटो, गुरु झूठ बोलता मान लो, तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा। इसलिए तुम्हें शास्त्रों के बीज मंत्र दिए हैं। गुरु है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो गुरु नहीं है, जो ब्राह्मण ही नहीं है। भगवान वशिष्ठ ने कहा है, विशिष्ट संहिता में पढ़ लेना। मनु संहिता में लिखा है जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। बृहस्पति भगवान की बृहस्पति संहिता में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, वो कृष्ण भगवान के गुरु के ने मानते ही नहीं। कुंडली ब्रह्मा कहता है जो कुंडली को ज्योतिष को नहीं जानता वो अंधा है, जो उसके बिना चलता है, शादी करता है, विवाह करता है, वो अंधा है। या जो एक गुरु की शरण में रहता है सदा, उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है। जो गुरु की बात नहीं काटता उस पर अष्टकूट किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो गुरु की बात ना काटे, तो मैं गुरु की हर बात मानते थे। गुरु जो बोले ठीक है, ये झूठ बोले, और हमने ग्रंथ नहीं पढ़े थे उस समय, बस ये शिकायत है गुरु जो बोलते हैं ठीक करते हैं, तुम कर लो, ये एक शब्द बोलते थे। कथा में जाते थे, सत्संग जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जाते थे, बड़े बड़े ऋषियों के साथ बैठते थे। वे ऋषि बहुत बड़े, बहुत समझदार, जो उससे ज़्यादा छोटे बच्चे बैठते नहीं है। कहानी बड़ी लंबी आपको सुनानी है। लक्ष्मी माँ का गणेश का आज पूजन है। ये लक्ष्मी का नहीं है, ये माँ काली का पूजन है आज गणेश के साथ। काली का पूजन नहीं करोगे तो लक्ष्मी ज़्यादा काम नहीं करेगी। लक्ष्मी भी है लेकिन मुख्य काली का है। पहले काली थी, कोई था ही नहीं। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सविता। गंगा काली का अवतार है, जमुना काली का अवतार है, कृष्ण काली के अवतार है। काली को तो बात ही नहीं। काले थे पहले, काला ही काला था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ काला, न सूरज न चंद्रमा तारे, काला खूब अंधकार, हाथ को हाथ नहीं दिखता था। पृथ्वी बनी, चंद्रमा बने, सूरज बने, तारे बने, कभी विज्ञान पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे बनाओ। हम गुरु के पास जाते थे, गुरु में साधना कराते थे, कमरा बंद एकदम, कोई कुछ नहीं, एक कमरा उसके बीच में, और कमरा आगे, फिर और कमरा, और चारों तरफ खिड़कियाँ बंद, सब बंद। और हमने काली का ध्यान करना था और काले में प्रकाश को देखना था। फिर कालों में प्रकाश। पहली बात तो कौन जाएगा वहाँ, कहते देखिए तो क्या करेंगे हम काले में प्रकाश का, तो इतने में तो पैसे ना कमा, दुकान पे ना बैठ जाए, पत्नी को खुश करेंगे, बच्चों को खुश करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। खोज थी, मेरी यात्रा थी, बैठे रहते थे, जाते थे। ये शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। वो जो गुरु बा ने हिम्मत दी, साथ चले, सोचते नहीं थे। शादी भी दी गया साथ, तो उसने कुछ नहीं बोला। माता पिता अमीर थे, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, पहले वो अमीर थे। तो ऐसे बड़े बड़े देखने के बाद, बड़े बड़े गुरुओं को देखने के बाद, संतों के पास पता नहीं कितनी साधना की, आप कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और कौन ले गया था ये भी नहीं पता। बचपन में पढ़ा करते थे ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा,
मंदिरों में सुनते थे, गुरुद्वारे में सुनते थे। पहले हम गुरुद्वारे मंदिरों को दो नहीं मानते थे, पास से मंदिर था, साथ ही गुरुद्वारा था, साथ ही मस्जिद थी। हम तो सब जगह चले जाते थे। वो जो ज्ञान हुआ, गुरु ने कृपा की, ये सारा टोटल गुरु की कृपा से मिला मुझे, सारा मेरे अपने तप तुप से नहीं मिला। गुरु ने क्या हमने वो किया, अपने आप नहीं कर सकते आप। कोई डट उस समय वो नहीं था, गूगल में आ गया जी ये ले लो, ये रात रात में करोड़ बन जाओगे। सच था, अंग्रेजों ने घुमा दिया, भटका दिया। तो जो कह रहा है रात रात करोड़ बन जाओगे, वो आप ही भिखारी है। पहले वो देखो क्या बन गया करोड़पति, पहले देखो कहाँ रहता है वो, और मैं बन के बता रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ पहले किया, फिर मेरे को धन आया, काम हुए, बिजनेस हुए, पूरे विश्व में जय जयकार। पूरे ऋषियों ने, शंकराचार्यों ने स्वागत किया। उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया विद्युत परिषद, जो बड़ी महान संस्था है। उन्होंने ब्रह्म ऋषि का उपाधि दी। ब्रह्म का मुझे ज्ञान था, उन्होंने देखा यार इसको तो हमें नहीं, इसको है, ये ब्रह्म की ये वार्तालाप करता है, इससे लगता है इसने जाना है। फिर शंकराचार्य ने कहा इनको देवी सिद्ध है। देवी का मतलब ब्रह्म, परमात्मा। देवी मतलब दुर्गा नहीं है, वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ। तुम तो दुर्गा लक्ष्मी काली को अलग अलग बना दोगे, अलग अलग नहीं है। उससे मिलते गए, आते गए, मिलते गए। फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैं कहा बड़े काम आए, भिखारी था, गरीब था, फिर काम हुए, लोग ठीक हुए, फिर आगे आगे बदलता गया, भीड़ लग जाती थी। फिर छोटा सा क्लिनिक खुला, पैसे नहीं होते थे, भीड़ लग जाती थी। फिर उस जगह गए, गांव में गए, कहाँ क्लिनिक खुले। फिर दिल्ली में आ गए, वहाँ खुले। फिर 150-60 क्लिनिक मेरे अकेले थे, उसमें डॉक्टर, MD, MS, PMS, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक। क्योंकि जो अच्छा होगा देंगे सबको, धन आ जाए। अब आप ये करने लगे। अब आपको धीरे धीरे वो रहस्य खुलूंगा मैं, आपकी योग्यता को देखकर आप कितना करते हैं। गुरु ने दिए, कभी करते हैं कभी नहीं करते। उस परंपरा से वो सिख धर्म से ज़्यादा उस मर्यादा को ज़्यादा मानते थे, पर उनकी कोई नफरत नहीं है, सभी भी कर लेते हैं और साथ देते हैं पूरा। भाई श्री मनदीप जी हुए। तो असल में देखा जाए तो इस प्रक्रिया का मनदीप मेरे गुरु हैं। मनदीप ने दिया, मैं स्कूल में गए, मसूरी पब्लिक स्कूल में, तो आपने फ्लैट खरीद दिया, बंगला खरीद दिया, 8 पता नहीं कितने का था। गुरु ने एक बार बोला अरे तू आता तो यार, इतना महंगा तूने बंगला खरीद रखा है, तो हमें दे दो, हम तो आते हैं हर महीने। तो मैं गुरु जी आप क्या जी, बस दे दिया। फिर गए ही नहीं। उन्होंने कहा भाई आप पैसे, मैं क्या आपसे पैसे, आपने तो जीवन दिया है, आपसे तो श्वास चलती है। कह नहीं नहीं नहीं, मैं तो देने पैसे जितने का लिए था वो 25-30 करोड़ का, पता नहीं कितना महंगा था, लाख का। कहते कितने के लिए, मैं फिर 7 सालों की बैठा था। कहते इसने तो 8 लाख के लिए जी। कहते लो जी 8 लाख अपना जाकर। मैं कहा गुरु जी ऐसे 8 लाख, फिर बस चुप, आपका जीवन है। गुरु से देना, गुरु से मैंने कभी नहीं मांगा, गुरु के पास जाते थे, मांगता नहीं था। तो बैठ के उसके साथ रात हो जाती थी, कभी मालिश कर देते थे, कभी पोछा मार देते थे। तो पोछे नहीं मारते, मंदिरों में गुरुद्वारों में पोछा मारने का इतना अर्थ है तुम सोच ही नहीं सकते बहने, इतना अद्भुत लाभ है। और तुम हाथ ही नहीं मैले करते, तो तुम्हारी आत्मा मेली हुई पड़ी है, पता ही नहीं जीवन का।
अभी ग्रंथ पढ़े हैं भैया, ग्रंथ से कुछ नहीं होगा, ग्रंथ में मैंने देख लिया 1 मिनट में। इसका प्रैक्टिकल करने का और विधान है। हरीश जी बात करना चाहते हैं लाइव में कि उन्होंने कहा कि 3 नवंबर की पौड़ी हरिद्वार में सुबह 11 बजे तक गंगा माँ की पूजा, स्नान, गंगा आरती, दीपदान में सभी निश्चित को पूछी। और गंगा का बड़ा अर्थ बताया है, कहता है इस ये चतुर्मास में गंगा का स्नान जरूर करो और बड़े लिखे स्नान करो, पर सबसे महान जो स्नान है वो गंगा का स्नान है। अगर तुम 100 किलोमीटर दूर आ रहे हो, स्नान करने भी दूर हो और गंगा गंगा बोल रहे हो, तो भी तुम्हारे पाँव हट जाएंगे 100 किलोमीटर से। फोन पे कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या बोलते हैं। तो सेवा करते हैं, सारे जो सेवादार हैं अद्भुत सेवा करते हैं। किसी को इंकार आ जाता है, किसी को ज्ञान का इंकार आ जाता है, किसी को सेवा का इंकार आ जाता है, मैंने सेवा कर दी। ये अगर ना आए तो वो सीधा ही परमात्मा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। माँ सदा भवानी दायिनी शरण करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, माँ ब्रह्मानी गण श्री विष्णु गण श्री विष्णु। ये लिख के देते गुरु जी, ये बोल रहा है यहाँ जाना, पर मेरी आँख भी तो खुले ना, आँख ही नहीं खुलती भाई, जितना जोर लगाऊं खुलती नहीं, तो पढ़ूंगा क्या? पढ़ने जब दुर्गा माता आप ही बोल रही है जिसने ग्रंथ लिखे हैं, तो मैं क्या बोलूँ? अभी बोल दे, बाद में आप बोल दो। मुझे कहते मैं बोल देता हूँ, कहते हमारी मानती नहीं है, तो तुम्हारी मानते नहीं, तुम लोगों की मानो, तुम्हारी भी मानने लग जाएगी। अब बोल भाई पिताजी। हरीश बेटे प्रणाम। आपके आशीर्वाद से जो हरिद्वार का जो कार्यक्रम है 3 तारीख के स्नान का, दीपदान का और पूजन का और गंगा आरती का बोल दिया। हाँ जी गुरुदेव, उसमें जो वहाँ पर एक हवन कुंड का भी वहाँ पर आयोजन है। हाँ, हवन वहाँ एक विशेष है, वहाँ स्वर्ण भस्म वज्र भस्म का विशेष मंगाइए। वो वहाँ आपने करना था, ये वहाँ पर आप सब लेके जाना, जो वहाँ पे बेटे रख लेना, उसका बड़ा महत्व है। आप देखो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, लोहे की कमी है, तांबे की कमी, सारी कमी है, पर कोई टेस्ट ही नहीं है स्वर्ण भस्म कितना कम है बॉडी में, वजन कितना कम है। सबसे कीमती चीज़ है ये ग्रंथों में लिखा है। वजन भस्म की महिमा अगर डालोगे तो आप हैरान हो जाओगे, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। आओ बोलो बेटे। और गंगा सभा वाले आपको आमंत्रित कर रहे हैं गुरुदेव, वहाँ सत्संग भी हर की पौड़ी पे सारा हुआ मैनेज कर रहे हैं। हर की बॉडी पे भी बोल दो मोबाइल पे। हर की, और ऋषि जी कह रहे हैं, मैं भूल जाऊंगा यार एक ही बात सुनाने तो ना। ऋषि जी कह रहे हैं कि हर की पौड़ी पे आज तक किसी का शू नहीं हुआ, पहली बार आपका हो रहा है। आप जो आएंगे वहाँ सभी नहीं आना है, और छोड़ छाड़ दो काम धाम, सुबह जाओगे शाम को आ जाना। सोना रहना थोड़ी है, रहना भी पड़े तो गंगा से ऊपर क्या है? भगवान श्री कृष्ण खुद गंगा है, माँ काली खुद गंगा है। और सारे ये जो दिवस है, चतुर्मास है, ये सिर्फ पाठ करने के लिए बना हुआ है बस, और कोई काम के लिए नहीं है। सोना के लिए नहीं बना हुआ, मकान कोठी कार लेने के लिए नहीं बना हुआ, ये केवल भक्ति करने के लिए बना हुआ है, केवल। इसमें गंगा सबसे महत्वपूर्ण है, और जो मिरेकल वास आपको देती है, इसमें सारे कीटाणुओं का नाश होता है, इसके बिना शुद्धता नहीं आएगी, पवित्र करता है। इसमें वेद में लिखा है सारे कीटाणुओं का नाम, और वो ये भगवान शिव ने दिए। ये पहले स्नान पहले छिड़क लेना, गुप्तांगों पे रखना, इसके बिना कीटाणु ही नहीं मरेंगे आपके, बच्चे के, पुरुषों के, स्त्रियों के, सारों के। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी को हो गया, बड़े बड़े लोग इस यूटीआई की प्रॉब्लम से मर गए। और डंडर फंगल, आप इसको साधारण समझते हो, सारे कीटाणु खतरनाक कीटाणु के नाम है इसमें।
ये USA दुनिया की साइडों में लिखा है कि इससे आपकी सारी बीमारी हो रही है। भगवान शिव कह रहे 4000 बीमारी उससे खत्म हो जाएगी, तो आप करो। मिरेकल वास है वो लेना, वहाँ बैठ से भी करना, घर से भी करके चलना। दुर्गा माँ का कवच करे बिना मत चलना। दुर्गा माँ ने कहा कि कवच करे बिना घर से नहीं यात्रा करते। ये चीज़ें करके चलना, पाठ करके चलना। और बेटे क्या बोल रहे हो बताओ? बस गुरुदेव यही है। और वहाँ पे जो संत समाज है गुरुदेव, मिरेकल वर्क के आपके जो अद्भुत अनुभव आए उनको आज बताया था, तो सारे सम्मान करना चाहते हैं आप सबका। और तो सम्मान जो होते हैं, पहले सुनो, सम्मान से बचना। सम्मान सिर्फ भगवान शिव का होता है, माँ दुर्गा का होता है, जिसने ये दिए। हमारा सम्मान सुन नहीं है, उन संतों का सम्मान है जो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो महान है, जिसका कर रहे हैं वो महान नहीं होता। समझ लो पहले आप सारे, वो तो दयालु है, कृपालु है। हमारा सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म महान है, शिव महान है, दुर्गा महान है, गंगा महान है, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा महान है, भगवान गणपति महान है। गुरुदेव पहली बार हमारे को सबको मौका मिल जाएगा आपके साथ भाई दूज का, गंगा से स्नान करने का, दीपदान करने का कार्तिक मास का, और गंगा जी की आरती का। ऐसा कभी ये 22 साल में मैंने भी देखा आपके साथ कभी। ये जी कह रहे हैं कि 22 सालों में मैंने देखा ही नहीं गंगा का स्नान का फल। और भैया क्या नाम दिया, मैं भूल गया, भाई दूज का। और जो दीपदान का बड़ा महत्व है, बहुत। और चतुर्मास भी है। चतुर्मास का भी। ये इतना इकट्ठा एक साल गंगा किनारे कभी नहीं हुआ, कभी भी। आपने सबने पहुंच रहे, भाग भाग के छोड़ के पहुंच जाना वहां पर। कहते हैं सारे पाप खत्म हो जाएंगे पिछले जन्मों के, और आगे वाले भी खत्म हो जाएंगे। ये रिकवर लेके जाना, और साथ में वज्रवसन स्वर्णवसन की जो बनी है सारा, वो लेके जाना हवन यज्ञ की, तो जरूर लेना। या बाजार से भी ले लेना वज्रवसम, 1 ग्राम से छोटी नहीं लेना। वज्रवसम स्वर्णवसम 1 ग्राम की, बस वहाँ थोड़ा मतलब वो दे के बैठ जाना। ज़्यादा महंगी हो तो वहाँ सेवादार की दे देते हैं, किसी को फ्री दे देते हैं, किसी को आधा रेट दे देते हैं, वो ले आते हैं। गरीबों को नहीं होता। बाजार से भी ले लेना चाहिए। वज्रवसम को 1 ग्राम से कम मत लेना, स्वर्णवसम भी 1 ग्राम से कम मत लेना। एक पैकिंग लेना, एक ही, छोटी छोटी पैकिंग नहीं लेना। और या वहाँ बड़ी बड़ी सस्ते दे देती है, बड़े बड़े फ्री भी दे देते, बड़े सेवादार भी दे देते हैं, तो वो लेके बैठ जाना वहीं से, ठीक है। और हवन सामग्री भी अच्छी, हवन सामग्री भी साथ लेके चलेंगे यार। और जो भी होगा, हाँ, आस्ते गाते चलेंगे। गुरु माँ की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ को भी अचानक मंदिर में थे तो पैर डाली में थोड़ा ऐसा लग गया, तो उनको चोट लगी। आपके कष्ट ही जाते हैं, कोई किसी का कष्ट होगा वो ले गए, तो वो अभी वो विश्राम में है। गुरु माँ शायद ना पाए। ऋतु भी उनकी सेवा करती है। ऋतु देवी है, कृष्णा एकदम देवी देवताओं की दया ये सारे। तो ये इनका ध्यान से तब पड़ जाता है, ध्यान से दुख हट जाते हैं, ध्यान से समस्या का समाधान होता है। आए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जो यहाँ होंगे उनके दर्शन करें वो सारे, उनके दर्शन से भी कट जाता है। तो आप तो पढ़े हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण आप पढ़े हैं, उस पे तीर लगाए पैरों पर, तीर से मरने जा रहे हैं। कहता है उस समय जो कृष्ण भगवान के दर्शन करे, जो तीर लगाए और डेथ होने जा रही है, बड़ा पुण्य है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्रंथ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो ग्रंथ जरूर पढ़ना। उसका नाम क्या है, पढ़ के सुनाओ। मैं देखता हूँ कहाँ लिखे। कितने राष्ट्रपति बन गए, कितने प्राइम मिनिस्टर बन गए, कितने क्या क्या बन गए। वो ग्रंथ को जरूर पढ़ना, या ग्रंथ वहीं से लेके जाना, सारे पढ़ेगी। वो भगवान श्री कृष्ण का खुद कहेगी, ये जो पाठ करेगा उस पर भगवान नारायण की कृपा होती है। कि मुझे सबसे प्रिय है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे सबसे। लिखा था आप देखो, वो कौन सा ग्रंथ का नाम क्या है, ये इससे पूछो आप, वर्मई से पूछ लो, या जो जानते हो उनसे पूछ लो, जो जिसका कृष्ण भगवान ने जिक्र किया उस ग्रंथ का क्या नाम है। छोटे से है वो, बस
पता करो। वो भी ले जाना यही से, नहीं है तो वहाँ सब इकट्ठे ले लेंगे बेटे, वहाँ से इकट्ठे ले लेना ग्रंथ, या फोटो कॉपी कर लेंगे, सारे वक्त करेंगे। हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम उसका नाम है। गोपाल वृंदावन में, मथुरा में सब उसका पाठ करते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम छोटा सा है, वो भी वहाँ ले जाना, हजारों की संख्या में उसका पाठ करना, एक आधा घंटा। या कुछ विशेष नाम भी है, वो भी कर लेना। ये सुनो, कोई बिटिया कोई फोन करें भाई, ग्रंथ का नाम बता रहे हैं। बड़े सारे सेवादार बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी, जो आपको मैं देता हूँ, मेरा, मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, मैं नहीं देता, ये निकालते ग्रंथ, ये लिखे, इस ग्रंथ में ये मंत्र है। इसे कुबेर बना, इंद्र बने, रावण सोना इसे बना, इस मंत्र से जो आपको दिया है। उस पासवर्ड एक बदलना है छोटा सा। पहले एंग एंग श्रींग गंग था पहले, अब गंग श्रींग एंग रांग, गंग श्रींग एंग रांग, ये एक बार बोल रहे। फिर मंत्र है श्रींग रींग क्रींग एंग कमलवासिने स्वाहा, श्रींग रींग क्रींग एंग कमलवासिने स्वाहा, श्रींग रींग क्लींग एंग कमलवासिने स्वाहा। ये ओम एक बार लगाना है, फिर श्रींग, ये 9 बार बोलना है वहाँ, इसका 9 बार हवन करना है। बाकी ब्राह्मण है वो करेंगे, बाकी आप घर में भी करवा लेना, वहाँ भी कर लेना। ये 9 बार वहाँ हवन करना है, गंगा के किनारे, छोटे छोटे हवन के वो उन्होंने लाए होंगे, उसे 9 बार बोलना है। ये आपका प्रारंभ हो जाएगा, फिर घर में करते रहना। अद्भुत मंत्र है, ये नहीं कि रात को करोगे सुबह धन आ जाएगा। ये भगवान शिव का है, माँ ब्रह्मा का है, विष्णु का है, विष का है, ठीक है। और काली माँ का, वहाँ से मेरा बैग लाओ पूजा का, मैं पढ़ा, उसमें काली माँ का मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। जब तक शत्रुओं का नाश नहीं होगा तब तक धन कैसे आएगा, आपको लूट के ले जा करेंगे शत्रु। इसलिए माँ काली का पहले हुआ, सब धन ले जाते थे, सारा धन ही असुर ले जाते थे, असुर लगा देते थे ऐसे। तो पहले शत्रुओं का नाश का है माँ काली का, वो आपको वहाँ दिया जाएगा। आपके शत्रु है, रोग है, बीमारी है, बीमारी रोग भी शत्रु है, ये कट जाएगी। आदि आदि तो हमारे धन बीमार ले लेते हैं, डॉक्टर ले जाते हैं, वकील ले जाते हैं। जो वकील लूटते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, जो डॉक्टर लूटते हैं उनका बचता कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति ये वही देंगे, बता तो मैं देता हूँ आपको, तो इसका पार्ट छोटा छोटा वहाँ देंगे, ठीक है। हरी जी है, करने से मुझे सारे बड़े बड़े सेवादार
ये भी 2 बार बोल रहे हैं। बड़ा अद्भुत मंत्र है ये, बहुत जो आज दे रहे हैं, ये सिर्फ इसी माह में ही करने का विधान है। धन इतना आ जाएगा आप उठाते उठाते थक जाओगे। छोटे छोटे बड़े अद्भुत मंत्र है ये। श्री रिंग एंग, ये माँ काली का है, सब बंदरों को काट देती है। श्री रिंग एंग, इसका भी 9 बार हवन कर देना है। श्री रिंग एंग वैरी नशा है, वैरियों का नाश करती है। बाकी वहाँ ये पाठ दिया जाएगा, और एक मतलब ये भी 9 बार, वो भी 9 बार, और ये हवन में ये लिख के दे देंगे आपको, वो कर लेना। सस्ती लक्ष्मी काली एक ही हैं, एक होते हुए अलग अलग रूपों में अवतार लेती है। ये शास्त्रोक्त है, वेदों का है। छोटे छोटे हैं ऐसे ही, 2 मिनट के। वो आपको 2 मिनट के देंगे, 2 मिनट में क्या लाभ होगा आप सोच के हैरान हो जाएंगे। सात 8 मंत्र है, इसमें एक छोटा सा मैं दे रहा हूँ। एंग श्रिंग, बस एंग श्रिंग, ये भी 9 बार कर दें। एंग श्रिंग वाग व दिन्ने स्वाहा, जब हरण कहते तो स्वा करना है दोनों उंगली में डाल के। छोटे छोटे मंत्र है बस, ये तो पुस्तकों में तो भरे पड़े हैं। कुछ नहीं याद भूल जाए तो एंग, बस एक एंग, एंग स्वाहा, एंग स्वाहा, सरस्वती का ये भी मंत्र है। ठीक है, इससे बदल जाता है सारा, जिंदगी बदल जाती है। आप सुखी हो, आपके रोग हटे। भाई श्री जी की बड़ी इच्छा थी कि रोग हटे, बीमारी हटे। भाई श्री का था कि सबकी बीमारी हटनी चाहिए, सारों के रोग हटने चाहिए। वहाँ बहनों के इतने रोग हैं हर देश में, आपने अपने भी हटाने, दूसरों के भी हटाने हैं, ये नहीं कि आपके हट गए। उससे आश्चर्यचकित है बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक। है क्या? जल, 7 नदियों का जल है अभिमंत्रित, कैलाश पर्वत का, गंगोत्री का, गंगा का, कैलाश पर्वत का। 3-4 नदियाँ जो अनूठी हैं, जहाँ ऋषि ने तपस्या की। वो कैसे जल निकाला जाता है, क्या बोल के निकाला जाता है, कितनी दूर से लाते हैं वो, इसका है कीमत। जल की कीमत थोड़ी है, जल तो फ्री है। कैसे ऋषि बैठते हैं, कैसे तप करते हैं, इसका है। ये कहाँ मिलेगा बाजार से, ये नहीं मिलता। ये आप करो, ये सबने लेने। जल होती भी ये अनुपान है, ऐसा अद्भुत है ये। एक बार देखा है, एक बार डालो फिर पानी से धो दो। कुछ सोचते हो, भाइयों ने भी, बहनों ने भी, जो बहनों को रोग है भाइयों को भी है, बच्चों को भी है, 1 दिन के बच्चे को भी है, उसके भी करना है। सबको है ये रोग, इसमें लिखे सारा। WHO ने कहा कि ये बीमारी है, ये रोग है, ये बीमारी है, ये सब इसी बीमारी से हो रही है। इसी UTI जो है और डैंड्रफ फंगल है, और वहाँ डैंड्रफ भी आपकी खत्म करेंगे। और सारे डैंड्रफ की इंस्ट्रूमेंट भी ले आना। वह गंगा में आपके सारे रोग, जैसे हम स्वाह कर देते हैं ना, तो सारे लोगों को गंगा में भी स्वाह करेंगे। गंगा माँ प्रसन्न हो जाएगी, गंगा माँ आशीर्वाद देगी। गंगा आप ही परमात्मा हैं।
ठीक है, और कोई प्रश्न है तो? प्रश्न तो बहुत है, पर लक्ष्मी गणेश का भी दे दिया। लक्ष्मी गणेश की पूजा करने हैं। गणेश भगवान का जो मंत्र है इनके साथ ये बोल रहे हैं। गणेश भगवान ब्रह्म प्रदाता हैं, ब्रह्म के दाता हैं सबसे पहले। शिव जी के भी गुरु हैं, शिव जी के भी आपको शिव जी उनके पिता पिता भी हैं, गुरु भी हैं। पावरफुल मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, बड़ा सुंदर, छोटा एक ही शब्द। जो आपको किताब में पर दिया नहीं, सब ग्रंथों में। इतना अद्भुत मंत्र है ये भगवान गणपति का, लक्ष्मी का। क्योंकि चतुर्मास है, भगवान नारायण विश्राम में होते हैं, सो रहे होते हैं। और एक मैं अपना अनुभव बताऊँ, अपना वैसा बताना नहीं चाहता क्योंकि वो ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। कई गुप्त दिए गए। ब्रह्म क्या ज्ञान देने वाले केवल सबसे पहले विश्व में भगवान गणपति थे। फिर उसके बाद ब्रह्म ऋषि को दिया, माँ ब्रह्म ऋषि को दिया। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि थे, वैश्री मदीप ब्रह्म ऋषि थे, फिर माँ ब्रह्म ऋषि बने। उससे मिला है हमें सारे मंत्र मंत्र जो भी मिले हैं, वैश्री मदीप से मिले हैं। भगवान बजरंगबली से मिले, बजरंगबली के महा पावन भक्त थे वो। भगवान ने किसी रूम में स्कूल में आके उनको दे गए। अब तो मानते ही नहीं थे। एक ऋषि समय के लिए आते हैं, इस समय आते हैं, इस समय चले जाते हैं, बस। बड़े अद्भुत मंत्र है ये, पर मैं आपको छोटा सा दूंगा। एक को 9 बार बोल रहे। ये पुस्तक भी भगवान कहते हैं जो 12 ब्राह्मणों को बांटता है। ये पुस्तक भी इकट्ठी ले लेना। और बिल्कुल वाच भी ब्राह्मणों को या गरीबों को 12 नहीं बांटते तो 1-1 2-2 बांटते जाओ। धीरे धीरे ऐसे हर महीने में 1-2 बांट दिया करो। एक दिन भी बंद नहीं करना। जैसे हम हाथ धोते हैं, जैसे हम सिर धोते हैं, ये ऐसे गुप्त आगों को में इतने भरे पड़े हैं। आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। जब डॉक्टर, लेडी डॉक्टर में चेक करते हैं ना बहनों का, भाइयों का, तो आपका सिर काम जाएगा, इतने भयंकर है। तो तकलीफ होती है, इसका कोई इलाज नहीं। बड़े अद्भुत मंत्र हैं और कष्ट है, कठिन है। ये सरल हो जो तुम्हारे भगवान शिव बोलते हैं गणपति का, गणेश जी आप समस्त गणों के, सभी देवी देवताओं के नायक हैं, आपको नमस्कार है, दंडवत प्रणाम करते हैं हम। भक्तों के प्रिय, देवताओं के सभी देशराओं के सभी देवताओं के परमात्मा, भक्तों को सुख देने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान गणपति का लिखो स्व आनंद, स्व आनंद, आधा स्व व आनंद, बस। स्व आनंद स्वरूप, गंग स्व आनंद स्वरूप। ये अकेले गणेश है जिनका स्व आनंद स्वरूप है, बड़े में विलीन रहते हैं। वो भी दिखाएंगे वहां कैसे रहा जाता है। स्व आनंद स्वरूप, स्व आनंद स्वरूप बनाए तो स्व आनंद, स्व आनंद, स्व आनंद स्वरूप। ये अकेले हैं जो नाभि में शेष नाग को बांधने वाले, अकेले संसार में नाभि में शेष नाग को बांध दिया।
ढूंढी राज हैं अकेले, भक्तों को जो चाहे वर दे देते एकदम। जोर पावर करनी है तो अनाम आए, अनाम आए, अनाम आए, अनाम आए, दो बोल देना, तो एक ही काफ़ी है। याद रहेगा तो दो बोल देना, उसका हवन कर देना, इसकी शक्ति अथाह बढ़ जाती है। सब रोगों को हटाने वाले हैं, सभी की पूजा है। परमात्माओं के परमात्मा, सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले और ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान के दाता आपको नमस्कार है। पढ़ना इसमें लिखे सारा। जितने लोगों को ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं उनको ब्रह्म ज्ञान देने वाले केवल आप हो। गजाननाय आपको नमस्कार है। सर्व देवों में सर्वप्रथम जो आपकी पूजा नहीं करेगा उसको कोई, उसके रोग नहीं जाएंगे। और ये तो आप कैसे बना के दे दी शिव भगवान ने, पार्वती माँ ने। सभी में ज्येष्ठ, सभी से बड़े, सबसे पिता, ज्येष्ठों के भी अधिपति, जो बड़े हैं उनसे बड़े और बड़ों के भी बड़े हैं, आपको नमस्कार है। सभी के माता पिता, शिव जी के, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, सबके माता पिता, हे रंभ नानक नामक ये हरम देवता अकेला गणपति, हे रंभ, हे रंभ। हे रंभ बड़ी शक्ति है, जो मैं दे रहा हूँ अभी आपको वो अद्भुत है। सबने बोले एकम, एकम मन में, एकम एकम। ये 4200 धर्म ग्रंथों में है। इसके बाद ये बोल रहे हैं, चुप करके बोलते रहे, अकेले जा रहे, कहीं जा रहे हैं, एकम की बाला 1-2 मिनट में हो जाएगी पूरी। एकम 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 एकम, बड़ा प्यार से एकम 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 एकम। सभी देवी देवताओं का और सभी हिंदुओं का, मुसलमानों का, परमात्माओं का, सभी ग्रंथों का एकम मंत्र है, जो मैं बचपन से बोला करता था। इसके फिर दर्शन कराएंगे आपको, एकम, पहले कई बार बताया था। और जो भी अकाउंट में दे रहा है तो एक में डालो। दान करने का ये दिवस है, किसी ऐसे भिखारी को मत दो, वो नष्ट कर देंगे। मंत्र आपने प्रतिज्ञा लेने की, वहाँ हमने मंत्र बनाएंगे, पाठ कराएंगे, अपने घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे। एकम अकाउंट में डाल देना, जो आपकी श्रद्धा है डाल देना, और कितने दिन में क्या आएगा आप देखना। मैंने पहले एकम में डाला, एकम में अपना पैसा डालने के लिए बनाया था, कितना आने लगा। और था ये भूल है हेरम्ब का, भर में ऐसे एकम वाला, इसमें ओम नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, एकम 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 एकम। सभी देवी देवताओं का मंत्र है, इसमें सारे देवी देवता आ जाएंगे, छोटे छोटे से बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, 64 करोड़ देवी देवता एकम में आते हैं। एकम एकम एकम, ऐसे एक वाला सुबह शाम कर लो, 2-4 मिनट की वाला है, आपको शरीर में अथाह शक्ति आ जाएगी। लेकिन वो प्रकट मत होने देना, रोग राग कट जाएंगे। धन जो देना है एक में डाला करो, मंत्र बनाने, कुछ बनाने हैं। और एक और करना जो हमारे गुरु किया करते थे, जिससे उन्होंने आश्रम बनाए, मंदिर बनाए, धाम बनाए। हर सेवादार ने, भाई जिसके घर में मान लीजिए कि 5 सदस्य है तो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये हर सेवा, 1 महीने में एक बार, या 5-5 रुपये। सिख क्यों बढ़ते हैं, मुसलमान क्यों बढ़ते हैं, वो ये नहीं छोड़ते कभी देना, देते हैं। जक़ात इसको बोलते हैं मुसलमान, सिख कहते हैं दशौंद। इससे सिख धर्म बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये जो धन है ये आपको बढ़ाएगा, आपका विकास करेगा। कि गणपति भगवान ने विषय में कहा है कि सब ने देना है। ऐसे 2-4 मुसलमान मिलकर क्या बन गए, क्योंकि वो एकाग्र है। एकम से उनको पता नहीं एकाग्रता आई। ईसाइयों में, जैन में, बौद्ध में, पारसी में, सभी धर्मों में है ये, पर छुपा हुआ है कि किसी को बताना नहीं। जो कर रहे हैं आपने आगे नहीं देना, सकत में सुन के ले लिया करेंगे।
इसका उत्कीलन है एंग रांग, श्रींग एंग गंग। ये एक बार बोले बस, भूल जाए तो कोई बात नहीं, ये बिना उत्कीर्ण निशीलन के भी कार्य करता है। एकम करे तो अच्छा, भूल जाए तो एंग गंग, बस ये कर लेना। जो उत्कीर्ण निष्कीर्ण है छापोद्वार फिर बांधेंगे, और हर मंथ इसका बदल लिया करे। धन की लेने लगी होगी, काम की, बिजनेस की, व्यवहार की, सभी चिकित्सक होंगे। दवाई बिना मेडिकल के, बिना डॉक्टरों के चिकित्सक होंगे, लोग ठीक होते जाएंगे आपके हाथ से। छोटे छोटे बच्चे भी जैसे गणपति भगवान छोटी आयु में छूते थे, ठीक कर देते थे। ये एकम की शक्ति है। बस एकम जपते रहना, एकम चलते फिरते, बोलो मत, एकम, बड़ा मजा आएगा। बोलते आपको नशा चढ़ जाएगा, बीड़ी सिगरेट तो छूट जाएगी आपकी, शराब छूट जाएगी। इसमें शराब से ज़्यादा नशा है, ड्रग्स से ज़्यादा नशा है। एकम माला पवित्र करके माला से इसको करना तो अच्छा है, ठीक है। सारे मंत्रों का सारे लक्ष्मी, काली, सरस्वती देवी, गणपति भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मूल मंत्र है ये। कुरान का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवाणी का, 4200 धर्म ग्रंथों का मूल मंत्र है ये। किसी में देखो ये होगा एकमकार। सभी धर्मों का एकम से बने सारे। ये दो शब्द का तो ए का माँ काट दो, सब धर्म उड़ गए। आ उ माँ काट दो, सब गए। एकम अद्भुत है, शांति देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, शक्ति देने वाला, धन देने वाला, यश देने वाला, कीर्ति देने वाला। कार में बैठे हैं, एकम के भजन गाओ, एकम नाम से। एकम संजय चौधरी जी को बोलो, आप अपने भजन बना लो, एकम। सुनने वाले मदहोश हो जाएंगे, सुनने वाले। जैसे मैं खाने का बनाया आपने, मैं खाने के सुनते भी नशा चढ़ जाता है, बीमारी कट जाती है। कितने भाई बहनों को रोग कट गए खाली एकम का, खाली मैं खाने। अब उसका नाम भी कर दिया भगवान श्री परमात्मा, महाब्रह्म परमात्मा, भगवान श्री महाब्रह्म परमात्मा, भगवान श्री महाब्रह्म परमात्मा। और बंदी को ना मंत्री बन लिया करो। महाब्रह्म ऋषि, बाल ब्रह्मचारी भाई श्री मनदीप नागपाल जी, महाब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, भगवान वाल्मीकि थे। ये रोगों का किस तरह से, हर ऋषि की अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी तपस्या है। किसी ने राम पे कर ली, किसी ने ओम पे कर ली। ओम एक शक्ति देता है, पर ओम से धन कम हो जाता है। ये धन भी देता है, ये अकेला मंत्र है एकम, जो तन मन धन को शक्ति देता है, शांति देता है, विनम्रता देता है, विजय देता है। और छोटा सा सरल है। इस करते हुए मुझे कितने साल हो गए। ये मेरा रहस्य है। गुरु ने जब ब्रह्म ज्ञान दिया तो ये ब्रह्म ज्ञान का मंत्र है। बस एक ऐसे धीरे धीरे बोलते हो, खाना खाते, चलते, उठते, बैठते। सत्संगी प्यार से बोलो नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का भी एक माला करा करो ये दिन, जब तक चीज ओम बोल के एक बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। छोटे छोटे है ये, जीवन बदल देगा। ये बड़ा अद्भुत है। ये पहली बार दिया आपको। माँ काली का, माँ लक्ष्मी का, भगवान गणपति का, भगवान धन्वंतरी का। किसी सेवादार दौड़ दौड़ के, सेवादार सेवा मांगते हैं, सेवा नहीं मिलती तो सेवा मांगो। तो सेवादार है, उनसे बहनों को बहनों देंगे, भाइयों को भाई देंगे। अपनी यूनिफॉर्म पहनो। आपने देश का काम करना है, अपना करना है, परिवार का करना है। अहंकार ना है। इस पे क्या अहंकार।
मैं ये बड़ा बन गया, मैं ये बन गया। आलोचनात्मक किसी की करो ही ना, किसी को बुरा बोलो ही ना, शास्त्र में दिखा दे रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ऐं ह्रीं क्लीं